हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है लोगों के बीच सिर्फ आपकी बातें। तो आपकी हिम्मत को देखकर हो रहे हैं हैरान, और ये कौन सी हिम्मत है, क्या हिम्मत आपने की है, सभी कुछ जानेंगे। क्यों हैरान है लोग और क्यों उनके बीच में आपकी ही बातें हो रही हैं। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, यानी कि स्त्री पुरुष जो भी आप देख रहे हैं अपने हिसाब से सुन सकते हैं। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना तो आप पे कर सकते हैं। आप बहुत सारी समस्याओं से बाहर आते हैं अगर आप पर्सनल रीडिंग कराते हैं, बहुत सारी उलझनों से बाहर आते हैं, हील हो पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। अगर किसी को टैरो सीखना है, मास्टर डिग्री लेना है, तो बिल्कुल बेसिक एडवांस दोनों कोर्स कराती हूँ, आप लोग बुक करा सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे, और कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। और देखो, क्षमा चाहूँगी, मैं 2 दिन से रीडिंग नहीं कर पाई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया, आप लोग इतना कोऑपरेट करते हैं मुझे। और देखो, अगर मैं कार्ड की बात करूं आपकी एनर्जी की, तो आप हिम्मत तो बरकरार रखे हुए हैं, ऊपर से आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन मन में उथल पुथल आपके भी मचा है। कैसे क्या करना चाहिए या नहीं, ये कदम उठाना थोड़ा कठिन तो है, लेकिन कई दिक्कतें भी आपके सामने आ सकती हैं। लेकिन आप कुछ तो सोच रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी दूसरे को सुख देने की सोच रहे हैं। ये आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, या घर गृहस्थी परिवार, उनके विषय में आप ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी परेशानियों का नहीं सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानियाँ आएंगी, आपको ऐसा लग रहा है आप परेशानी उठाएंगे, और वही आपके दिमाग में चलते हुए आप उलझन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं। जहाँ पर नाइट के कार्ड आ जाते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल आ जाता है, वहाँ पर दिखा देता है कि आप देखो जीवन के योद्धा तो हैं ही हैं, दूसरा थोड़ा सा पैसों से भी जूझ रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये, देखो अगर किसी के पास पर्याप्त रुपए होते हैं, वो 2 मिनट लगाता है, अगर कहीं शिफ्ट भी होना है उसको बताए पैसे फेंकूंगा, तमाशा देखूंगा, तुरंत सामान इकट्ठा हो जाएगा, तुरंत सब। लेकिन जहाँ आर्थिक थोड़ी पोजीशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वहाँ बहुत सोच विचार करना पड़ता है। कहते हैं ना, एक चम्मच खरीदने से पहले भी इंसान सोचता है, यहाँ तो पूरी शिफ्टिंग अगर कहीं हो रही है तो ये आपके साथ है। आप सोच बहुत रहे हैं, परेशान हैं आप, हालांकि जीवन में योद्धा रहे हैं और आज भी आप संघर्ष ही कर रहे हैं, लेकिन इन संघर्षों ने आपको बहुत मजबूत बनाया है, बहुत हिम्मती बना दिया है। आपको पता है आपको सब अकेले संभालना है, कोई आपके साथ खड़ा नहीं है। अब आपको वो बातें दुख नहीं पहुंचाती हैं जो पहले दुख पहुंचाती थी, कि अरे ये इंसान मेरा अपना है, इसने मेरा साथ नहीं दिया, ये मेरे साथ नहीं खड़ा है। ऐसी कोई बात आपको अब दुख नहीं पहुंचा रही। आपको पता है कि आप अकेले हैं और आपको अकेले ही अपनी जिम्मेदारियां संभालनी हैं, ये आप बखूबी जान चुके हैं। तो आप अब हाय तो बात सच भी बात है, किसी से देखो अगर कोई आपके साथ खड़ा होगा तो वो तो वैसे भी खड़ा हो जाएगा। लड़ने से, झगड़ने से, या उसको समझा के तो आप थक चुके, आपकी आधी उम्र हो गई। आधी उम्र से मतलब बहुत बार आपने समझा लिया हर तरीके से, नहीं सामने वाला कोई व्यक्ति आपका साथ दे रहा, नहीं समझना चाहता, उसकी उतनी ही तुच्छ बुद्धि है। तो अब दिमाग मारने से फ़ायदा भी क्या है। आप लड़े झगड़े या कुछ भी ऐसी बातचीत करके कुछ हाल तो निकलना नहीं है, अपना भी दिमाग ख़राब करना है, व्यर्थ में एक झंझट मोल लेना है। तो ये तो सच सही है आपका सोचना कि आपको बहस नहीं करना है किसी मुद्दे पे, और मैं ये कहूँगी इस बात पे टिके रहना है, मन ख़राब नहीं करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन आप हिम्मती हैं, आपने हमेशा से हिम्मत रखी है, एक बार फिर से आप हिम्मत रखेंगे, क्योंकि कोई तो परिस्थिति है जिसमें आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिसका निर्णय भी आपने ले लिया है, जिसका हल भी आपने खोज लिया है और आप उस हल पे चल रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि थोड़ी सी आर्थिक प्रॉब्लम भी है, और दूसरा ये सोच रहे हैं क्या ये सही रहेगा, क्या मुझे शांति से रहने दिया जाएगा, मतलब तमाम तरीके के क्वेश्चन बस मन में उठे जा रहे हैं। लेकिन लोगों के बीच में सिर्फ आपकी चर्चा है, जो आप कदम उठा रहे हैं या आपने मजबूती से जो इरादे थाम रखे हैं, पकड़ रखे हैं। और आप इस टाइप के तो हैं ही, लोग कह देते हैं कि आप जो ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं, उसमें आप ये नहीं देखते
आपका इसमें नुकसान होगा, नफ़ा होगा, मुनाफा होगा, क्या होगा, आप कुछ भी नहीं सोचते हैं। आपके मन में जो आ जाता है, आप जो ठान लेते हैं, आपको जो सही लगता है, आप वो करके ही रहते हैं। तो लोग यही बात कर रहे हैं आपके लिए कि ये सोचना, या देखो सोच तो सब लेते हैं, मुझे अपने जीवन में ये करना है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, लेकिन होता क्या है, सोच के रह जाते हैं लोग, कदम नहीं उठाते। और आप कैसे हैं, आप कदम उठा लेते हैं। तो लोग यही कह रहे हैं कि आपके अंदर भाई कमाल की हिम्मत है। कोई जो चीज़ें सिर्फ सोच के रह सकता है जीवन में, शायद अंतिम समय तक वो निर्णय नहीं ले सकता, और आप तुरंत से निर्णय लेके, चाहे आपको उसमें परेशानी हो जाए, लेकिन आप निर्णय लेके कार्य करते ही हैं। ऐसा नहीं है सोच के रह जाते। बहुत सारे लोग होते हैं ना, प्लान बनाते हैं, हमें ये करना है, हमें एक घर बनाना है, या हमें यहाँ शिफ्ट होना है, या हमें उस इंसान के जीवन में रहना है, या उस इंसान से मुझे प्यार करना है, या प्यार कर लिया है तो उसको कैसे अपनाना है। ये सिर्फ सोचते ही रहते हैं, और बहुत सारी समस्याएं सोच सोच के आगे तक का, भविष्य तक का क्या होता है, वो अपना वर्तमान भी खराब कर लेते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आप सोचते हैं जो खराब होना होगा वो तो होके रहेगा, क्यों ना मेरे मन में आ रहा है मैं कदम उठा लूँ। तो कई बार इस चीज़ पे आपने नुकसान भी उठाया है, लेकिन आपको संतुष्टि है कि आपने अपने मन की तो किया। बहुत सारे लोग तो अपने मन की पूरी कर ही नहीं पाते हैं बात, तो आप मन की पूरी करते हैं। आप बहुत मजबूती से खड़े रहते हैं, आपको पता है कि आपको करना क्या है और आप करते हैं। अब बहुत से लोग ये सोच लेते हैं आप बहुत नासमझ है, बालक बुद्धि हैं, बच्चे जैसे जिद कर जाते हैं ना कि ये बस अभी 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 हो जाए, अभी हो जाए। तो वैसे आप हैं, आप आगे पीछे का कुछ नहीं सोचते, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप वर्तमान में जीते हैं और तुरंत से निर्णय लेके तुरंत से कार्य भी कर लेते हैं। अच्छा, इसमें सहयोग ईश्वर भी करते हैं आपका, यहाँ दिख रहा है मुझे, कोई गॉड की ब्लेसिंग है, एंजल आपके साथ हैं, और आपका काम भी बनता ही है। जहाँ बिल्कुल ख़त्म होने की कगार होती है काम की, अब ये काम नहीं बनेगा, जब इंसान कहते हैं ना हिम्मत हार जाता है जहाँ पर, वहाँ से एक नई शुरुआत हो जाती है। तो वो नई शुरुआत कैसे होती है, ईश्वर के द्वारा। हम और आप सिर्फ कार्य करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन आशीर्वाद जो है, जो उनका निर्णय है, जो भगवान का, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप एक कदम नहीं बढ़ा सकते, आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं आ सकती। तो गॉड की ब्लेसिंग है तभी तो हिम्मत है, नहीं तो इंसान अकेले में घबरा जाता है। आप स्त्री है या पुरुष है, आप अकेले ही निर्णय लेकर अकेले ही उस पर चल पड़ते हैं। बड़े से बड़े काम आप कर बैठते हैं, जो शायद हर किसी के बस की बात नहीं है। वो चाहे जॉब ढूंढना हो, घर ढूंढना हो, कहीं रहना हो, कहीं कुछ भी नहीं, आपके पास एक जोड़ा कपड़ा हो, आप फिर भी अपना सारा इंतजाम कर लेंगे। ऐसी परिस्थिति में फंसने के बाद भी आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी है। आप दुख में घबराते नहीं हैं, जबकि शांत बैठकर आप सोचने की कोशिश करते हैं। और ये एनर्जी जिसकी भी है, कमाल की है ये एनर्जी। ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी रोने धरने वाली एनर्जी है, जिनके हाथ पैर फूल जाते हैं छोटी छोटी परेशानी में। जैसे होता है ना कि छोटी सी कोई प्रॉब्लम आए, हाथ पैर फूल गए, दूसरों पे दोष देने लगे, अरे इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये पंगे है, वो पंगे। ये आपके अंदर नहीं है भाई। ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो दूसरों पे दोष आरोपण करके रोने धोने में लगे रहते हैं और निर्णय नहीं कर पाते हैं और दूसरों का सहारा तकते हैं। ये रीडिंग उनकी है जो मजबूती से खड़े रहते हैं। उनको पता रहता है कि ईश्वर के सिवा कोई काम आएगा ही नहीं संसार में, बिना स्वार्थ कोई आपसे जुड़ेगा ही नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए आपने जीवन लगा दिया होता है और वो भी आपके काम नहीं आ रहे होते हैं, तो आप अब उनका बुरा नहीं मानते, जाने देते हैं, रिलीज कर देते हैं और निर्णय लेते हैं कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या करना है। आप अकेले इतनी हिम्मत रखे हैं, आपकी आयु चाहे जो हो, चाहे आप ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, चाहे आप बड़ी उम्र के हो रहे हैं, लेकिन आज भी आप के अंदर एक उत्साह, एक बिल्कुल निर्णय, दृढ़ प्रतिज्ञा कि हाँ मैं कर पाऊंगा। और यही हिम्मत सबके अंदर होना चाहिए। गाइडेंस के तौर पे आप सुन सकते हैं। अगर आप रोने धोने की एनर्जी में हैं, ये रीडिंग आपकी नहीं है, तो आप गाइडेंस के तौर पे सुन सकते हैं। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो इतनी मजबूती से खड़े हैं।
तो लोगों के बीच में सिर्फ आपकी चर्चा हो रही है, क्योंकि भाई इतनी हिम्मत हर किसी के बस की बात नहीं होती है। कहाँ से कैसे होगा, कैसे क्या कर पाऊँगा मैं अकेले, क्या कर पाऊँगी मैं अकेले, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता। सबसे पहला जब मुसीबत आती है तो सबसे पहला जहन में लोगों के जो उत्तर होता है वो यही होता है। और आपके जहन में उत्तर क्या होता है? सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, मैं सब कर लूँगा, मैं सब कर पाऊँगी। आप उनमें से हो कि मैं सब कर लूँगी, क्योंकि ईश्वर, ये डिवाइन यूनिवर्स मेरे साथ है। और ये कभी भूलना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ बड़ी से बड़ी समस्या है, मेरे भी जीवन में है, लाइफ में है, मैं भी देखती हूँ। तो जब अब चलो मैं तो टैरो रीडर हूँ, चलो मैं हील हो चुकी हूँ पूरी तरीके से, मैं सिचुएशन को समझती हूँ, लेकिन आपका सच में तारीफ़ यहाँ बनती है। आप में से बहुत से हो सकता है हीलर हों, बहुत से लोग टैरो रीडर हों या न्यू टैरो रीडर बने हैं, कुछ लोगों ने मुझसे ही ट्रेनिंग ली है, वो देख रहे हैं अगर, तो आपके अंदर हिम्मत, जज्बा और बिल्कुल हीलिंग आ चुकी है। और जब आप देखेंगे, आप जब दूसरों की हीलिंग करते हैं या कोई स्पेल दूसरों के लिए करते हैं या मैनिफेस्टेशन करते हैं किसी चीज़ का दूसरों के लिए, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके जीवन में भी वर्क करती हैं और आप हील हो पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। देखो हीलिंग बहुत ज़रूरी है, धैर्य बहुत ज़रूरी है। हीलिंग की मेन पहचान है धैर्य। आप जब धैर्य कर लेते हैं, शिकायतें करना छोड़ देते हैं, वो चाहे ईश्वर से शिकायत हो चाहे किसी इंसान से। और इंसान का वजूद क्या होता है, इंसान क्यों साथ देगा आपका, वो खुद में ही साथ देने की कंडीशन में नहीं है। अब आप कहेंगे उस पर तो बहुत पैसा है, वो तो साथ दे सकता है, वो चाहे तो 1 मिनट में सब कुछ कर सकता है या कर सकती है, लेकिन क्यों करना, नहीं करना उसको तो क्यों सोचना उसके विषय में। आपको अकेले अगर करना है तो उस वक्त क्यों बिताना। अपने वक्त को समझते हुए, धैर्य रखते हुए आगे बढ़ना है, खुश रहना है, मस्त रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।